अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे सवालात भी करते हैं कि जैसे रूहानियत किसी दुकान पर बिकती है या किसी मेडिकल स्टोर पर किसी दवाई की सूरत में बिकती है या किसी एकेडमी में जाएं और चंद इम्तहानात दें और रटा लगाएं और रूहानियत मिल जाती है। किताबों में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियोस में सुना भी होगा। आज के सोशल मीडिया के दौर में मुख्तलिफ ज़राए हैं कि बरसों भी लोगों को गुजर जाते हैं। कोई पहाड़ों में जाकर, जंगलों में जाकर, रेगिस्तानों में जाकर, सहरा में जाकर, समुद्रों में जाकर, नहरों के किनारे, और कोई एक कुटिया में बैठकर भी इतना मुजाहिदा करता है, इतनी रियाजत करता है तन्हाई में कि उसको रूहानियत मिल जाती है, यानी मार्फत इलाही मिल जाती है। और इसमें तो दोस्तों कोई शुबा है ही नहीं कि रूहानियत हो, मार्फत हो। अल्लाह की मदद के बगैर, अल्लाह की अता के बगैर ये मिल नहीं सकती। और जिसको रूहानियत मिलती है, मार्फत इलाही मिलती है, उसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उसके दिल में नूर पैदा कर दिया है। इसी बारे में आज बात करेंगे। कुछ ज़ाहिरी असबाब भी मौजूद हैं जिससे रूहानियत मिलती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जंगलों में जाएं, सहराओं में जाएं, रेगिस्तानों में जाएं, मुजाहिदे के लिए बैठें, तवील अरसे तक बैठे रहें, 40 साल तक बैठे रहें किसी एक जगह में, एक ही दरख्त के साथ, एक ही पत्थर पर। माजी में आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे बुजुर्गों के हवाले से ये बातें मंसूब हैं कि उन्होंने इसी तरीक पर, इसी तरह अपने नफ्स को काबू करके मुजाहिदे में वो फजीलत हासिल की, जिसके बाद उन्हें मार्फत इलाही हासिल हुआ। और फिर उनकी ज़ुबान से जो निकला, उनकी आंखों ने जो देखा, वो फिर आम इंसानों के मुशाहिदे में भी वो बातें आ गई, तजर्बे में भी आ गई कि अल्लाह के कुर्ब का मुकाम हासिल करने के लिए, कि अल्लाह का वली बनने के लिए इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में कितने मुजाहिदे और किस तरह के रास्ते इख्तियार करके हासिल किए हैं। लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ज़ाहिरी असबाब भी मौजूद हैं और ऐसे ज़राए भी मौजूद हैं कि जिन पर अमल किया जाए, जिन पर चला जाए तो रूहानियत मिल जाती है। मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों से, जिनसे मैं ख़ुद भी मिला हूँ, यही बात सुनी है कि रूहानियत का सबसे बड़ा दरवाज़ा नमाज में है, इश्क़े इलाही में है। जिसने कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा, पूरी तमीज़ के साथ, इखलास के साथ, वो कामयाब हो गया, रूहानियत उसको मिल गई। रूहानियत के जो दरवाजे हैं सबसे बड़े, उनमें खिदमत, अदब और दिल की सफाई एक बुनियादी किरदार अदा करते हैं। और रूहानियत के जो अहम ज़राए बयान किए जाते हैं, मैं चाहता हूँ आपके साथ वो बातें मैं शेयर करूँ जो बरसों मुशाहिदे के बाद, तजर्बे के बाद जाकर हासिल हुई। क्योंकि मेरे जैसा इंसान भी, एक दुनियादार इंसान रहते हुए भी तस्बीहात करता रहा, वज़ाइफ पर अमल करता रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं दुनियादारी को निभाते हुए कि गफलत बढ़ जाती है, लेकिन तस्बीह पर जिक्र रहता है। इससे ये तो इत्मीनान होता है कि अल्लाह के कुर्ब की तरफ अपनी तबीयत को मायल रखना है। लेकिन जो तकाज़े होते हैं रूहानियत में आगे जाने के लिए, उनके लिए कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं, कुछ आदतें अपनी पैदा करनी पड़ती हैं। जैसे जवानी में, जैसा कि मैंने बताया, तस्बीहात भी होती थी, ज़िक्र भी होते थे, वज़ाइफ भी होते थे, लेकिन नमाज के साथ बाकायदगी नहीं थी। ऐसे बेशुमार लोग हैं। तबीयत में तेज़ी थी, सिर्फ अपनी गर्ज की बात करते थे। और ये ऐसे कुछ मादी मसाइल में उलझ कर रूहानियत के वसाइल हासिल करना मुश्किल हो जाता है। ये अब आके बात मालूम हुई है और यही बात बुजुर्ग भी बताते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ अब भी नहीं समझ पाते। रूहानियत के अहम ज़राए में जो एक हकीकत है, वही मैं बयान करने लगा हूँ कि बुजुर्गों और जितने भी सालेहीन गुजरे हैं, उनके यहाँ जो खिदमत का एक तसव्वुर था, वो बताते हैं कि खिदमत दिल को नरम कर देती है, नफ्स को तोड़ देती है और वलायत के फैज़ में शामिल कर देती है। इसमें माँ बाप की खिदमत अव्वलीन है। आपने हज़रत अवैस करनी का वाक़या सुना होगा। अपनी वालदा से खिदमत और इश्क की जो इंतहा थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में वसीयत फरमा दी थी। सरकार दो आलम ने जो वसीयत फरमाई थी, यही थी कि जब वो मिले सहाबा किराम को तो उनसे दुआ कराना,
हज़रत अवैस से करनी को जो वलायत मिली, जो मकाम मिला, जो कुर्ब मिला, जो मार्फत मिली, वो वालदा की खिदमत से मिली। हज़रत बायज़ीद बस्तामी आपको भी जो वलायत में मुकाम मिला वो अपनी वालदा की खिदमत से मिला था। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाया करते थे, माँ बाप की खिदमत की जाए तो ये ऐसा दरवाज़ा खोल देती है जो मुजाहिदे भी नहीं खोल सकते। इसी तरह अगर बुजुर्गों की, अपने मुर्शिद की, या ऐसे शख्स की, या ऐसे फर्द की जो आप में इस्लाह पैदा करना चाहता है, ऐसे फर्द की जो आप में इस्लाह पैदा करना चाहता है, आप उसकी भी खिदमत करते हैं, तो याद रखें इसमें आपकी इनकसारी बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपकी तबीयत के अंदर इनकसारी पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ा जो काम है दिल का गरूर और नफ्स को ताबिया करना और तकब्बर में से निकलना, वो यही अमल है कि जिससे आपका दिल नरम होता है और खिदमत तो नफ्स को तोड़ देती है और वलायत के फैज़ में शामिल कर देती है। ये बात अपने दिल में बैठा लें। और इसी तरह शब बेदारी अगर आप करते हैं, तहज्जुद के वक्त, खिलवत का वक्त होता है चूँकि ये, तो ये सबसे आला मुकाम इश्क है। इसमें ज़िक्र किया जाता है, तस्बीहात की जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, तो इससे दिल से गफलत दूर हो जाती है और नूर पैदा हो जाता है। आप कभी देखें आपके बुज़ुर्गों में, आपके ख़ानदान में जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, नानी हो, दादी हो या कोई और रिश्ता हो, आप कभी उनकी ज़िंदगियों पर गौर करें। वो तहज्जुद पढ़ने के बड़े पाबंद हुआ करते थे और फिर आपको उनसे मंसूब फैज़ भी नज़र आएगा। वो अगली नस्ल में भी चलता हुआ आपको मिलेगा। नीयत के जो बुनियादी ज़राए हैं उनमें अगर आप सालेहीन की सोहबत में बैठते हैं, तो ऐसा बंदा जो सूफिया के पास बैठता है और अच्छी बातें सुनता है, उसका दिल भी रोशन होने लगता है। चाहे वो खामोश बैठा रहे, उसके दिल में भी ये कुर्ब इलाही की तड़प पैदा होती है, तो उसका कल्ब जो है वो तब्दील होना शुरू होता है। जब कल्ब की तब्दीली होती है तो समझ ले रूहानियत ने दस्तक दे दी है, मार्फत इलाही का नज़ूल होने वाला है। और इस सारे कामों में इखलास और नीयत की पाकीज़गी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अमल छोटा हो मगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह उसे भी अजीम बना देते हैं। औलिया अल्लाह का फरमान है कि रियाजत से नफ्स कमज़ोर होता है मगर मोहब्बत और खिदमत से दिल जिंदा होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चिल्ला कशी और मुजाहिदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बात अपने जहन में बैठा लें। वज़ाइफ की सूरत में हो, तस्बीहात की सूरत में हो, आप कोई मुजाहिदा या चिल्ला कशी करते हैं तो बुज़ुर्गों ने क्यों किया? वो इसलिए किया कि ताकि उनके अंदर बर्दाश्त और ज़ब्त पैदा हो और नज़्म ज़ब्त पैदा हो ख़ास तौर पर। लेकिन रूहानियत का नूर मोहब्बत, खिदमत और खशियत से ही आता है। चाहे आप सारी ज़िंदगी चिल्ला-कशी में बैठे रहें, तन्हाई में बैठे रहें, लेकिन दुनियावी मामलात में अगर आपके अंदर खिदमत पैदा नहीं होती। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाया करते थे, जब उनसे ये सवाल किया गया, हज़रत आपने ये बुलंद मुकाम कैसे हासिल किया? क्या 40 चिल्ले किए? क्या पहाड़ों में जाकर रियाज़त की? क्या समंदरों नहरों पर जाकर आपने तज़किया किया अपने नफ्स का कि आपको तन्हाई मुयस्सर हो? तो आपने फरमाया, मुझे जो मिला माँ की खिदमत से मिला। जब तक मैं माँ की खिदमत में रहा, हर कदम पर रूहानी दरवाजे खुलते रहे। दोस्तों, आप ज़िक्र अज़कार लेते हैं तो नमाज में बाकायदगी पैदा करें। मैंने जैसे अर्ज़ किया, बेशुमार लोगों का जब मैंने इंटरव्यू भी किया और इसी नतीजे पर पहुंचा कि जो खालिस्तन मार्फत इलाही की बात करते हैं, जिस रूहानियत की बात करते हैं, जिससे कुर्ब पैदा होता है और बंदा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है, फिर जो ज़ुबान से निकाले वो पूरा भी होता है।